हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लोकल इक्वेशन सिस्टम। अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम। दोनों ही आपस में मिलते जुलते हैं, मैकेनिज्म दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। लोकल इक्वेशन सिस्टम है वो है इमेजिनरी कट का ट्विस्ट। अब इमेजिनरी कट का ट्विस्ट क्या है वो आगे चल के हम जो मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से हम इक्वेशंस लिखेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मॉडल की तरफ चलते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इमेजिनरी कट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अब दोबारा से हम थोड़ा सा मैकेनिज़्म अगर डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें यही मैकेनिज़्म है कि स्टैटिस्टिकल एक्विलिब्रियम को हम फॉलो करते हैं। तो जो ट्रांजिशंस हम स्टेट को लीव कर रहे हैं आर इक्वल टू द ट्रांजिशंस एंटरिंग द स्टेट, तो ये हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंगली चलें। मैंने आपको ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम में भी यही ट्रिक बताई थी कि आपने क्या करना है कि जो जिस स्टेट के भी आप इक्वेशंस लिख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपने इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पे वो ट्रांजिशंस लिख लेनी है जो स्टेट को लीव कर रही हैं, और राइट साइड पे इक्वल साइन के वो ट्रांजिशंस लिख देनी है जो स्टेट में एंटर हो रही हैं। तो इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी से आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। लोकल इक्वेशन सिस्टम हो या चाहे वो ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम हो, कोई भी हो, आप इजीली लिख सकते हैं इक्वेशंस। अब यहाँ पर इमेजिनरी कट का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टेट वन के लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं तो ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम में क्या होता था कि हम प्रीवियस जो पास्ट उसकी ट्रांजिशंस हैं वो भी देखते थे। लेकिन अब जो हमारे पास लोकल इक्वेशन सिस्टम है उसमें अगर आप स्टेट वन के लिए कर रहे हैं तो पास्ट जो ट्रांजिशन है, प्रीवियस ट्रांजिशंस, वो आप नहीं कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर आप स्टेट टू के लिए हैं तो पास्ट जो इसकी ट्रांजिशंस है वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एस स्टेट है तो इसकी भी पास्ट जो ट्रांजिशन है वो कंसिडर नहीं करेंगे। जिस स्टेट के भी आप ट्रांजिशन निकाल रहे हैं उसकी जो अगली आगे के जो ट्रांजिशंस हैं सिर्फ और सिर्फ आप वो कंसिडर करेंगे। तो चलिए हम लोकल इक्वेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए इक्वेशंस लिखते हैं। अब अगर हम लेट सपोज स्टेट ज़ीरो पे हैं और इसके लिए हम इक्वेशंस लिख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे वही मेरी ट्रिक को आप फॉलो करें। लेफ़्ट साइड पे जो ट्रांजिशंस लीव करी हैं लैम्डा कहाँ से, P0, लैम्डा P0 इक्वल टू एंटर कौन सी हो रही है, म्यू कहाँ से, P1, लैम्डा P0 इक्वल टू म्यू P1, राइट। तो ये अब देखें, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने इसकी फॉर्म बना P1 एक साइड पे, लैम्डा और म्यू की फॉर्म इसकी बनानी है आपने, राइट। और इसको इक्वेशन वन का नेम दे देना है। अब अगर आप स्टेट वन पे हैं, स्टेट वन पे आप पास्ट वाली अब इसकी ट्रांजिशन नहीं कंसिडर करनी, तो अब लैम्डा P1 जो लीव कर रही हैं इक्वल टू प्लस इक्वल टू और जो इसमें एंटर हो रही हैं दैट इज़ म्यू P2। अब दोबारा से इसको आपने लैम्डा और म्यू की फॉर्म दे देनी है और यहाँ पर जो P1 की वैल्यू है यहाँ से इक्वेशन वन से लेके यहाँ आपने पुट कर देनी है। तो P2 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास लैम्डा और म्यू स्क्वेयर P0। इसको आपने इक्वेशन टू कंसिडर कर लेना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टेट अगर टू पे हैं तो इसकी भी प्रीवियस जो ट्रांजिशन है वो कंसिडर नहीं करनी, सिर्फ आगे की ट्रांजिशंस हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखें जो लीव कर रही हैं लैम्डा P2 इक्वल टू जो एंटर हो रही हैं म्यू P3। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने इसको लैम्डा और म्यू की फॉर्म दे देनी है। यहाँ पर P2 की वैल्यू इक्वेशन टू से पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी P3 इक्वल टू लैम्डा और म्यू क्यूब P0 और इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे देना है। इसी तरह से सो ऑन आपने आगे की स्टेट्स के लिए भी इक्वेशंस लिखनी है। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आप मेरी वाली ट्रिक फॉलो करते हैं तो काफ़ी आसानी होगी आपको इक्वेशंस लिखने में। दोबारा मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पे आपने वो ट्रांजिशंस लिखनी है जो उस पर्टिकुलर स्टेट को लीव कर रही हैं और राइट साइड पे जो ट्रांजिशन उस स्टेट में एंटर हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको फॉलो करते हुए इक्वेशंस लिखते हैं, चाहे वो ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम है या लोकल इक्वेशन सिस्टम है, तो आप काफ़ी इजीली लिख पाएंगे। बस लोकल इक्वेशन सिस्टम में आपने जो इमेजिनरी कट का फंडा है उसको याद रखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम और लोकल इक्वेशन सिस्टम दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम और लोकल इक्वेशन सिस्टम हम
दोनों को ही हम वन डायमेंशनल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स की, तो वहाँ पर हम सिर्फ ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम ही अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोकल इक्वेशन सिस्टम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, लोकल और ग्लोबल इक्वेशन सिस्टम के अंदर। और अगर हम इक्वेशंस की बात कर लेते हैं तो लोकल इक्वेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कट का थोड़ा सा फंडा आ जाता है, बाकी सारा मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको ट्रिक बताई। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ईजिली जो है उसके इक्वेशंस लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन सिस्टम्स के लिए। आई होप सो आपको ये एक लोकल इक्वेशन सिस्टम का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।